हाय एवरीवन, मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है, जहाँ मैं किताबों के बारे में बात करती हूँ। और आज की जो किताब है ये थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये इस टाइप की बुक मैंने पहली बार पढ़ी है। द बुक नेम इज़ इफ़ इट्स मंडे इट मस्ट बी मदुरई। इट्स रिटन बाय श्रीनाथ पेरूर एंड आप इसका कवर देख सकते हो कितना सुंदर है। आई गॉट टू नो अबाउट दिस बुक थ्रू अनदर यूट्यूब चैनल जहाँ पे ये रेकमेंड की गई थी और मुझे उस टाइम पे नाम इसका काफ़ी अच्छा लगा था। आई डिड नॉट नो हु श्रीनाथ पेरूर इज़ एट दैट टाइम, तो मुझे कवर नाम काफ़ी अच्छा लगा। आई बॉट इट। एक्चुअली आई बॉट इट लास्ट ईयर। इट वॉज वन ऑफ द 10 बुक्स जो मैंने इंडियन ऑथर्स की खरीदी थी, उनमें से ये एक थी। तो जब मैंने ये सेव की थी अपनी लिस्ट में, विश लिस्ट में, उस टाइम पे आई डिड नॉट नो कि श्रीनाथ पेरूर एक्चुअली है कौन। तो लास्ट ईयर आई वॉट गचर गोचर। आई रेड दैट वन एंड दैट वॉज एक्चुअली ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाई श्रीनाथ पेरूर एंड ओरिजिनली इट वॉज रिटन इन कन्नड़ बाई विवेक शानभा। तो वो जो ट्रांसलेशन था वो काफ़ी अच्छा था। तो आई हैड दिस आइडिया कि हाँ, श्रीनाथ पेरूर ने लिखी है तो अच्छी ही होगी। तो इट इज़ रियली गुड। बट दिस बुक इज़ अबाउट ट्रैवलिंग एंड जो उनका पूरा एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग जगहों पे जा कर के, वहाँ के लोगों से मिलकर, उनका कल्चर जान करके, उनकी हिस्ट्री वगैरह जान के, एंड ऑल्सो जो उनका इंटरेक्शन अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ रहा है उसके बारे में है ये पूरा। 10 चैप्टर्स हैं इसमें और 2 चैप्टर्स हैं विच इज़ आउटसाइड इंडिया, बाकी विद इन इंडिया उन्होंने जहाँ पे भी ट्रैवल किया है उसके बारे में है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दीज प्लेसेस कि हाँ आपको थोड़ी जगह दूर जा कर के आपको ये जगह मिलेगी या यहाँ पे जा कर के ये मिलेगी, ये सब चीज़ें हैं। इंटरेक्शन है, कल्चर है, हिस्टोरिकल जो भी उनका है वो सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, वो सब कुछ एक्सप्लोर किया गया है। बट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लोर किया गया है कि आपको और जानने का मन करेगा। क्योंकि आई हैड दिस प्रजम्पशन अबाउट ट्रैवल रिलेटेड बुक्स कि ये काफ़ी बोरिंग होती होंगी, बट ये बोरिंग नहीं है। ये काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी गई क्योंकि इसमें जो वहाँ के लोगों का स्ट्रगल वगैरह है वो भी उस लेवल पे लिखा गया है कि आपको एक्चुअली समझ में आएगा। यू कैन एक्चुअली रिलेट टू दैट कि इन जगहों पे जो लोग होते हैं, जो छोटी छोटी, जैसे कि जैसलमेर के बारे में लिखा गया है कि वहाँ पे लोगों का जो मीन्स ऑफ अर्निंग है इट इज़ मोस्टली थ्रू द ट्रैवलर्स, जो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं उनके थ्रू है। तो कई बार वो ना चाहते हुए भी इसका पार्ट बने हुए हैं क्योंकि यही एक तरीका है मनी का, मतलब अर्न करने का, सर्वाइवल का। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। बाकी आपको कैसे कैसे लोग अलग अलग तरीके के मिलते हैं जब आप ट्रैवल करने जाते हैं उसके बारे में भी है। एंड बहुत सारी चीज़ें थी जो इसमें मुझे ये भी जानने को मिला कि वी एज इंडियन ऑल्सो नीड टू लर्न एटिकेट्स एंड बी माइंडफुल कि हम कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोगों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हमें उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वेदर इट्स विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो वो सारी चीज़ें भी लिखी हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो भी एक्सपीरियंस होता है ना उसके बारे में इतना अच्छा तरीके से लिखा गया है कि आप और पढ़ना चाहोगे। तो बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी। जो पहला चैप्टर है उसमें आई थिंक दे वर गोइंग टू तमिलनाडु, कंडक्टर टूर था एंड इट वाज कंडक्टर और द गाइड हु आस्क्ड हिम कि क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मोस्टली इट्स अबाउट सोलो ट्रैवलिंग एंड सोलो ट्रैवलर्स ही होते हैं जो इस तरीके की बुक्स लिखते हैं। कंडक्टर टूर पे कौन ऐसी बुक लिख सकता है? एंड देन ही एक्सप्लेन्स कि वाई ही वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन कंडक्टर टूर ऑफ इंडिया। और वो भी मुझे पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा एंड इट्स अ वैलिड थिंग कि अगर आप सोलो ट्रैवलर नहीं हो, आप एक इस तरीके की टूर पे जाते हो तो आप भी लिख सकते हो, आप भी अपना जो एक्सपीरियंस है उसको कहीं ना कहीं दर्ज कर सकते हो, आपका लेखा जोखा हो सकता है। तो दिस बुक इज़ अबाउट दैट। जो लास्ट चैप्टर था इसका वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इट्स अबाउट वारी, जो कि महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है एंड वो जो पूरा जो ग्रैंड सेलिब्रेशन है कि कितने दिन तक दे ट्रैवल बाय रोड, पैदल जाते हैं, पूरा एक प्रोसेशन होता है एंड हाउ दे सेलिब्रेट ऑल दीज थिंग्स, डांस करते हुए जाते हैं, एंजॉय करते हुए जाते हैं। एंड जगह जगह पे कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं जो कि उनको ऑफ़र करते हैं, अगर लोग थक रहे होते हैं तो उनको पानी, जूस, ये सब ऑफ़र किया जाता है। एंड जब वो कभी रात हो जाती है, उनको बहुत दूर जाना है, तो वो एक जगह पे टेंट लगाते हैं, वहाँ पे खाना बनता है, सबको खिलाया जाता है। वो जो पूरा एक कोऑर्डिनेशन है और एक दूसरे का ध्यान रखने का पूरा जो भी लिखा गया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के। एंड जब वो जगह पे छोड़ते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं पूरा रैप अप करके
आगे जाने के लिए वो रेडी होते हैं, तो कैसे वो उन जगहों को क्लीन भी कर देते हैं। वो सारी चीज़ें मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैंने किसी सीक्वेंस में ये चैप्टर्स नहीं पढ़े थे क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स के बाद आई रेड दैट लास्ट चैप्टर एंड देन आई वेंट ऑन यूट्यूब टू सर्च कि एग्जैक्टली वो कैसा होता है। मुझे जो पिक्चर मैंने इमेजिन की थी इसको पढ़ने के बाद, इट वॉज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी पढ़ के। आप पढ़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बहुत बहुत अच्छी बुक है। सो yeah, that was If It's Monday, It Must Be Madurai by Srinath Perur, a conducted tour of India. And I will see you in the next one. Till then, take care and bye-bye.